सबको मेरा जय मसीह प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में हम चलते हैं। याकूब 12:1-12 परखा और परोबार। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है। हालेलुया। धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है। पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। किसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कैसे रहता है? परीक्षा में स्थिर रहता है। वचन यहीं पे कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। खारा निकल कर जीवन में मुकुट पाएगा। हालेलुया। आगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा होती है तो वो ये ना कहे कि मेरा परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से होती है। लेकिन यह वचन यहाँ पे बोलता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। ये मत कहना कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। ये मत कहना कि परमेश्वर मेरी सुनती नहीं है, या आप बुरा काम कर रहे, बुरी बातों पे आपकी परीक्षा हो रही है। लेकिन वचन यहाँ कहता है क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। वो किसी की परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। ये मत कहना कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा हो रही है। नहीं, परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है। क्योंकि जीवन का मुकुट देने वाला कौन है? हालेलुया। जीवन का मुकुट देने वाला कौन है बताओ? परमेश्वर ही है। वही हमें जीवन देगा। वही अगर हम उस सत्य पे चलेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, हमारी गरीबी को दूर करेगा। जब हम परमेश्वर में लगे रहेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब उसके क्या होंगे? चेला ठहरेंगे। क्या होंगे? चेला ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहीं पे वचन आपसे कहता है परीक्षा हो सकती है, यानी आप सभी बातों की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। सो ये मत, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। आगे पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। वचन कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर
और फंस कर परीक्षा में पढ़ता है, अपने ही करने का सजा भोगता है, अपने ही अभिलाषा पूरी कर, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं? अपने ही इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं? खुद उस चक्कर में फंस जाते हैं। किस चक्कर में? वो पाप की, बुराई की। हालेलुया। किसकी परीक्षा में पड़ जाते हो? पाप की घड़ी में जाते हैं, अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। हाँ, आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो भाई बहनों, यहीं से ध्यान से सुनना। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब यहीं से पाप बढ़ना चालू हो जाता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों को पालने के लिए बेचारे क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। अच्छा काम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं बुरा काम मिल गया तो उनको मजबूरी करना पड़ता था, क्योंकि बच्चे को पालना है। और कुछ लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं, जो उनको सताते हैं, उनको टाइम से पैसे नहीं देते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, उनको इज्जत करने के बाद उनको धिक्कार देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अच्छी बात कर रहे हैं? नहीं, बुरा कर रहे हैं, क्योंकि किसी को मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं। वचन कहता फिर अभिलाषा गर्भवती हुई, यानी उनके अंदर वो इच्छा जगने लगा कि जो नहीं होना चाहिए। पाप को पाप जन्म देता है। अब यहीं पे कहता है पाप को जताती है, और पाप जब बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता तब मृत्यु आ जाती है, परेशानी आ जाती है। कहते हैं अब तो मरेगा, अब कहीं जिए का नहीं, हम तो चारों तरफ बिक चुके हैं। कुछ बहनें कहते हैं इतना कर्जा ले लेंगे, इतना कर्जा ले लेंगे कि ये किस्त वो किस्त भरने के लिए कितना कर्जा कर लेते हैं। लेकिन उनको क्या होता है, जब भरना पड़ता है पता चला उनके पास है ही नहीं, तो क्या कहते हैं हम, मैडम जी क्या करिए, हमारा तो इच्छा है जहर खाए के मर जाए। अरे का जहर खाए के मर जाओगे तो क्या बच जाओगे? हैं, किस्त तो देना ही पड़ेगा, कर्जा तो निभाना ही पड़ेगा। तुम नहीं तो तुम्हारे नाती पोते भरेंगे। अगर मरने से कुछ हल हो जाए तो इंसान खा के मर जाए, हैं, कर्जा समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अभी एक बहन की गवाही बता रही थी, मैम हम क्या करें, अपने बच्चों को हमने पालने के चक्कर में इतना कर्जा कर लिया, और उसको विदेश भेजने के लिए इतना कर्जा कर दिया, उसकी खुशी पूरा करने के लिए इतना कर्जा कर लिया कि हमने उसको मोबाइल भी खरीद दिया, गाड़ी भी खरीद दिया, उसको विदेश भी भेज दिया। लेकिन आज वही बेटा मुकर गया, कहता मैं एक भी रुपए नहीं दूंगा। अब वो बेचारी इतना उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको सब कुछ कर दिया उसने, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कमलेश कर्जे पे कर्जा कर डाला। हालेलुया। लेकिन पूरा नहीं हुआ। अंत में क्या कह रही, मैडम जी क्या करूं, मेरा तो इच्छा है मैं जहर खा कर मर जाऊं। मैंने कहा ये कौन सी हाल में हो जाएगा, तू जहर खा के मर जाएगी, क्या तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? या तो तेरे बच्चों को बाद में तेरे बच्चों को दुख झेलना पड़ेगा। तूने दूसरे की इच्छा पूरी करने के चक्कर में अपने आप को तूने बेच दिया। उसको बहुत समझाया मैंने,
कि देख तू ऐसा काम मत कर, कर्जा है एक दिन पड़ जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मर जाता है वो वापस नहीं आता है। जो मर गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन तू दूसरे की इच्छा पूरी करते आज वही बेटा मुकर गया, आज वही बेटा कहता मैं 1 रुपये नहीं दूंगा। मैंने कहा तू रो मत, ऊपर वाला तेरे साथ है और तेरा विरोधी क्या कर सकता है। जब प्रभु तेरी ओर है तो तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी कर सकता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो आपकी कर्जा भी माफ करा सकता है। वो कहाँ से कैसे व्यवस्था करेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके पीछे जाओगे तब ना मिलेगा। एक दिन आओगे, 10 दिन घर में बैठे रहोगे, एक दिन प्रभु प्रभु करोगे, दूसरे दिन तो कहीं और जाओगे। आज ये दुकान नहीं अच्छी है, दूसरी दुकान में जा रहे हैं, दुकान घूम रहे, कहीं सही से राशन नहीं मिल रहा है। हालेलुया। जिस दुकान गए पत्थर मिला, पता चला अनाज के साथ जवा पर पत्थर, मतलब कूड़ा मिला। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। आमीन। हालेलुया। कह रहा हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम धोखा ना खाओ। हे मेरे बहनों, हे मेरे भाइयों, तुम धोखा ना खाओ। आगे पढ़िए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। हालेलुया। तेज बोला करो ना। वचन कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा दान कहाँ से है? ऊपर ही से है। हालेलुया। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया करती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने सत्य के वचन के द्वारा। हिलाओ ना जी, पीछे हो थोड़ा। वचन कहता है उसने हमें सत्य के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। क्या हो? एक ही प्रकार का फल मिले। हालेलुया। पढ़े जाने सुना प्रभु सबको